नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू एडुस्थली। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आज 6 तारीख को रिलीज़ हो गया है और इसी के रिगार्डिंग हमारा ये वीडियो है। तो जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे चैनल पे जो भी नई रिक्रूटमेंट्स के वीडियोस मैं लाता हूँ अपने चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल्ड जानकारी प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत अलग अलग टाइप की वैकेंसीज आती है। आपने सुना ही होगा ग्रुप डी की वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी, उसके बाद एनटीपीसी के द्वारा भी विभिन्न सारी वैकेंसियाँ रिलीज़ की जाती है। बट ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट और आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये थोड़ी अलग टाइप की वैकेंसी है। जहाँ तक इस वैकेंसी में कुल पोस्ट की बात रही वो कुल पोस्ट आपका आया है 1036 और इसके तहत मोस्टली टीचिंग जॉब्स आई हैं। उसके अलावा भी कुछ जॉब्स आए हैं जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन, चीफ लॉ असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आज पब्लिश हो चुका है 6/1/2025 को और जो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 तारीख से स्टार्ट हो रही है और इसका जो क्लोजिंग टाइम है वो है 6 फरवरी 2025। और जो डेट ऑफ फॉर एप्लीकेशन ऑफ फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, तो फी पेमेंट आपका 7/2/2025 से 8/2/2025 के बीच। तो 6 तारीख जो आपका क्लोजिंग डेट है फॉर्म सबमिशन का, उसके बाद भी आपको दिनांक 7 फरवरी और 8 फरवरी तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। और मॉडिफिकेशन के लिए भी आपका विंडो ओपन होगा और वो 9 फरवरी से और 18 फरवरी तक आप जो डिटेल्स में कुछ आपकी गलती अगर हो गई है फॉर्म फिलअप में तो आप चेंज कर सकते हैं। बट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आप सेलेक्ट करेंगे उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो ये टेस्ट होने वाला है वो सिंगल स्टेज का होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ आप देख सकते हैं सीबीटी मोड में आपकी एग्जामिनेशन होगी और जो जूनियर ट्रांसलेटर का जो पद आया है उसमें आपको ट्रांसलेशन टेस्ट से भी गुजरना होगा और बाकी जो टीचिंग रिक्रूटमेंट है उसमें आपको परफॉर्मेंस टेस्ट या फिर टीचिंग स्किल टेस्ट आपको सीबीटी के एग्जाम के बाद देना होगा। तो आपका जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन होगा और कॉल लेटर्स जो एडमिट कार्ड है वो भी आप ऑनलाइन मोड में ही डाउनलोड करेंगे और नॉर्मलाइजेशन इसमें किया जाएगा मार्क्स, क्योंकि मल्टीपल सेशंस में ये आपके एग्ज़ाम होगी। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट, इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और मैं बता दूं कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न है। आपका 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। तो ये मैं बता दूं कि ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। इसमें भारत के नागरिक के साथ साथ सिटीजन ऑफ नेपाल और भूटान और बाकी आप देख सकते हैं तिब्बतियन रिफ्यूजी, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन और ये सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। और जो एज लिमिट है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रखी गई है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग आपका एज लिमिट रखा गया है। मिनिमम जो आपका एज लिमिट है वो 18 साल से 33 साल के बीच है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपका 48 ईयर्स तक गया है। तो एज रिलैक्सेशन आपको SC/ST कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन, पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ और जो रेलवे की एम्प्लॉयज़ हैं प्रीवियस, उन सारे लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया गया है इसमें। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। बट जो फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट है वो अप्लाई तो कर सकते हैं, बट अगर उनका फाइनल रिजल्ट जो ऑनलाइन सबमिशन का आपका क्लोजिंग डेट है उसके बाद अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है तो आप उस फॉर्म को ना भरें, ऐसा साफ साफ दे दिया गया है। आप पढ़ सकते हैं कि those awaiting results of the final examination of the prescribed minimum educational qualification
whose final results will be declared after closing date of online submission of application should not apply. और जहां तक एग्जामिनेशन फीस की बात रही, तो सारे कैंडिडेट्स जिनके लिए फी कॉन्सेशन जिनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए जो फ़ी रखा गया है वो है 500 रुपये। और जब आप फर्स्ट स्टेज अपेयर हो जाएंगे सीबीटी का, तो 400 रुपये आपके रिफंड कर दिए जाएंगे। बैंक चार्जेस को डिडक्ट करने के बाद आउट ऑफ 500 400 रुपीज़ आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। वहीं जो बच्चे फीमेल कैटेगरी के हैं, ट्रांसजेंडर हैं, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, एक सर्विसमैन है, उनको फीस में रिलैक्सेशन दिया गया है और उनके लिए जो फ़ी रखा गया है वो है 250 रुपये। और ये 250 रुपये भी आपको रिफंड कर दिए जाएंगे ड्यू कोर्स में जब आप सीबीटी के पहले स्टेज में अपेयर होते हैं। और जो फ़ी पेमेंट का मोड रखा गया है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ये सारे पेमेंट एक्सेप्टेबल हैं और आप यूपीआई ऑनलाइन मोड ही आपका फ़ी पेमेंट का रखा गया है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, ना ही मतलब इसमें कोई डीडी बनेगा। इसमें आप ऑनलाइन ही आपका फ़ी पेमेंट का ऑप्शन रखा गया है। और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता दूं कि आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है और एक ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए अप्लाई करना है। यहाँ आप देख सकते हैं, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी एंड ओनली वन कॉमन एप्लीकेशन इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर एनी और ऑल ऑफ द नोटिफाइड पोस्ट। तो जिन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं या तो उनके लिए आप अप्लाई करेंगे, बट आप एक ही आरआरबी में अप्लाई करेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा आरआरबी में अप्लाई करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जितने भी पोस्ट आई हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम है। कुछ चीज़ों को छोड़ के, जो स्पेशलाइज्ड रिक्रूटमेंट जो रिक्वायरमेंट है उनको छोड़ के जो कॉमन पैटर्न है, परीक्षा आपका सीबीटी मोड में होने जा रहा है और ये 1.5 घंटे का ड्यूरेशन रखा गया, 90 मिनट्स का, और 100 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। और जो आपका मार्क्स अलॉटेड है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस। प्रोफेशनल एबिलिटी मतलब अगर आप टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एडुकेशन के रिलेटेड, एडुकेशनल साइकोलॉजी, इन सभी चीज़ों से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न आपको फेस करने होंगे। और बाकी आप दूसरे पोस्ट के लिए जो अलग अलग पोस्ट है, जैसे लाइब्रेरियन है, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर है, तो उनके प्रोफेशन से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आपके कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद ये जो और चीज़ें हैं वो कॉमन रहेगी। जनरल अवेयरनेस सभी पोस्ट के लिए समान रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सभी बच्चों को ये एग्ज़ाम देना होगा। फिर मैथमेटिक्स और जनरल साइंस के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल प्रश्नों की संख्या है 100 और मार्क्स भी आपका 100 रखा गया है। और फिर से मैं बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न इसमें है। और ये अलग अलग देख सकते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस, जो आपका कॉमन सिलेबस है। लगभग जो कॉमन टॉपिक्स हैं एचसीएफ, एलसीएम, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके रीजनिंग में डाटा इंटरप्रिटेशन, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इशूज़। जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस मतलब बायोलॉजी के प्रश्न आपको 10th स्टैंडर्ड के होंगे सीबीएसई सिलेबस के अनुसार। और मिनिमम परसेंटेज आपको लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। अनरिजर्व के लिए 40% है, वही ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है। और ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जहां पासिंग परसेंटेज 30 मिनिमम है, वहीं एससी के लिए भी 30% है और एसटी के लिए 25% है। और जो आपका एक पोस्ट है आपका जूनियर ट्रांसलेटर का, उसमें आपको सीबीटी के बाद आपको जो आपका नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज आपका टेस्ट किया जाएगा। और इसमें क्वेश्चंस आपको 50% क्वेश्चंस आपको जो डिज़ाइन होंगे वो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन होंगे। और बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे।
उसके बाद आपको ट्रांसलेशन टेस्ट से भी गुजरना होगा, और जितनी वैकेंसीज है उनकी 10 टाइम्स बच्चे बुलाए जाएंगे ट्रांसलेशन टेस्ट के लिए, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, और जो क्वालिफाइंग परसेंटेज रखा गया है वो 60%। तो जहाँ पहले ही देखा गया था कि अलग अलग जो प्रोफेशनल एबिलिटी, तो जो जूनियर ट्रांसलेटर का जो पोस्ट है उसमें 50 क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से होंगे, और बाकी ये 50 क्वेश्चन कॉमन रहेगा आपके लिए, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस। और उसके बाद आपके लिए ट्रांसलेशन टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और जो कि क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, लेकिन 60% मार्क्स आपको लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। बट जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सीबीटी अलोन। तो जो सीबीटी में जो आपने मार्क्स लाया है उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी, बट 60% मार्क्स आपको ट्रांसलेशन टेस्ट में लाना ही होगा। अगर आप इससे कम लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और जहाँ तक वैकेंसीज आपकी टीचर्स की रही, तो एक कॉमन सीबीटी आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका प्रोफेशनल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर रहेगा, जीएस का पेपर रहेगा, रीजनिंग का पेपर, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस। टोटल 100 प्रश्न आपके रहेंगे, जिसमें 50% क्वेश्चन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के रहेंगे। और उसके बाद आपको एक टीचिंग स्किल टेस्ट से गुजरना होगा, और जो ये पीजीटी, टीजीटी, पीटीआई और प्राइमरी टीचर्स के लिए कॉमन होगा। रिटन टेस्ट के बाद आपको टीचिंग स्किल टेस्ट से गुजरना होगा, और जिसका वेटेज रहेगा आपका 85 और 15 के रेशियो में आपका वेटेज रखा गया है। तो 85% आपका वेटेज सीबीटी का रखा गया है, और बाकी जो 15% वेटेज है वो टीचिंग स्किल टेस्ट का रखा गया है। और वहीं म्यूज़िक टीचर्स के लिए, क्राफ्ट टीचर के लिए, ड्राइंग टीचर के लिए सीबीटी के बाद आपका परफॉर्मेंस टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा, जो कि इसका रेशियो 60, 25, 15 के रेशियो में रखा गया है। तो जो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए जो टीचिंग स्किल टेस्ट है, उसमें बेसिकली आपका कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, आपकी सब्जेक्ट मैटर की अंडरस्टैंडिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, इन सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाएगा। और आपको पीपीटी मोड के थ्रू आपको प्रेजेंट टीचिंग एड का इस्तेमाल करके, आपको या तो पीपीटी या फिर किसी और दूसरी टीचिंग एड का इस्तेमाल करके, जैसे ब्लैक बोर्ड, आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा कमेटी के सामने। और ये जो ड्यूरेशन होगा प्रेजेंटेशन का वो 15 से 30 मिनट के बीच होगा। और जो स्किल टेस्ट आपका है वो है 150 मार्क्स का। तो इसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो नहीं रखा गया है, बट आपका जो वेटेज है इस स्किल टेस्ट का वो 15% रखा गया है। और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो आपकी स्किल टेस्ट करवाई जाएगी उसकी वीडियोग्राफिंग भी हो सकती है। मतलब आपको कमेटी में 4-5 मेंबर्स रहेंगे, आपको टॉपिक दे दिया जाएगा और कमेटी के सामने आपको उस टॉपिक को प्रेजेंट करना होगा, जिसमें आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स, आप जो टीम रहेगी आपको उनको बच्चे के रूप में ट्रीट करना है। और जैसा क्वेरी बच्चा करता है वैसे आपकी कमेटी भी क्वेरी आपसे कर सकती है। तो आपसे प्रॉब्लम, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका आई टू आई कॉन्टैक्ट, इन सारों चीज़ों को, आपका टॉपिक पे पकड़, ये सारी चीज़ें कमेटी टेस्ट करेगी आपकी। और वहीं परफॉर्मेंस टेस्ट आपका करवाया जाएगा म्यूजिक टीचर और क्राफ्ट टीचर्स, इन सारे लोगों को परफॉर्मेंस टेस्ट रखा गया है। और जब आप इन चीज़ों से गुजर जाएंगे तो उसके बाद आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे चीज़ों को आप लेके जाएंगे, कमेटी उनका वेरिफिकेशन करेगी, वो सर्टिफाई करेगी कि वो सारे सर्टिफिकेट सही हैं, ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आपको लेके जाने होंगे। और उसके बाद आपका मेडिकल, फाइनली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद आप फाइनली रिकमेंड किए जा सकते हैं सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि अलग अलग दिन और अलग अलग टाइम, अलग मल्टीपल सेशंस में परीक्षाएं करवाई जाएंगी, इसलिए नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इसमें अप्लाई होगा। तो इतनी आरआरबीज हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी अहमदाबाद, अजमेर,
बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, मालदा, मुंबई, ये सारी आरआरबी है। और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग पोस्ट हर एक आरआरबी में आई हैं। तो आपको हर एक आरआरबी में आपको देख लेना होगा कि किस में आपकी पोस्ट के रिगार्डिंग वैकेंसी आई है, उसी अनुसार आप अप्लाई करेंगे। और जो चॉइस ऑफ एग्ज़ाम का लैंग्वेज आपका रखा गया है वो इंग्लिश डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है। और उसके अलावा अगर आप किसी और माध्यम में प्रश्न देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करने के समय ही करना पड़ेगा। इंग्लिश में तो क्वेश्चंस रहेंगे ही, उसके अलावा अगर आप असामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में प्रश्न देखना चाहते हैं तो इसका चयन आपको अप्लाई करने के समय ही करना होगा। और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, कोई डिस्प्यूट्स होता है इंग्लिश और जो आपने लैंग्वेज ऑप्ट किया है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो कंटेंट है उसी को फाइनल माना जाएगा। चलिए अब क्वालिफिकेशन की बात कर लें। पोस्ट की जो अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें, पीजीटी के लिए जैसे आपको पता है आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए। फिर बेसिक नॉलेज आपका कंप्यूटर्स का होना चाहिए आपको, उसके साथ साथ आप बीएड होना चाहिए। इसमें अलग अलग पीजीटी में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आई है। हिंदी, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, बंगाली, बायोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग वैकेंसी आई है। आप देख लेंगे आप किसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे आप देख सकते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स, एमए चाहिए, बीएड चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, और आपका डिज़ायरेबल है आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये मोस्टली सभी पीजीटी की वैकेंसी में यही डिग्री है, मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क्स प्लस बीएड प्लस आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश में टीचिंग करने के लिए, और डिज़ायरेबल है अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है। उसके बाद जहाँ तक और जो पीजीटी की जो सैलरी स्केल है वो लेवल 8 की सैलरी आपको मिलेगी। तो जो इसका बेसिक पे 47,600 रुपये है। उसके अलावा आपको डीए, एचआरए और भी जो प्रीरिक्विजिट्स है रेलवेज की तरफ से वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी में बीए ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग एंड हिंदी एंड इंग्लिश, ये सेम चीज़ रखा गया है बट इसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड है। और उसके बाद आप देख सकते हैं एक पोस्ट है साइंटिफिक सुपरवाइज़र का। इसमें आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी या फिर आपके उसके बाद आपको पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए साइकोलॉजिकल टेस्ट करने का, और या फिर 2 साल रिसर्च होना चाहिए आपका साइकोलॉजी में, वर्क साइकोलॉजी में। उसके बाद आप देख सकते हैं जो अलग अलग पद आए हैं, चीफ लॉ असिस्टेंट का, ये लेवल 7 का पद है। इसमें जो आपकी डिग्री चाहिए 3 इयर्स, आपकी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं जो लॉ से ग्रेजुएट है। उसके बाद आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पद आया है। इसमें भी ग्रेजुएट विद बैचलर डिग्री इन लॉ एंड 5 ईयर स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट एट बार, और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको एडवोकेट के रूप में। उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, इसमें बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए और आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए। उसके बाद देख सकते हैं आप जो पद है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट, इसमें लेवल 6 का ये पद है और इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, 2nd क्लास 2nd डिवीजन में एक मिनिमम आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में। फिर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, और जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो कंप्यूटर का नॉलेज और स्पेशलाइजेशन इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर का पद है, इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश में, या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी आप मास्टर डिग्री हो सकती है, बट हिंदी और इंग्लिश आप एज कंपलसरी सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आपको पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन का फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 साल का अगर आपके पास ट्रांसलेशन वर्क का एक्सपीरियंस है तो ये सारी चीज़ों अगर आपके पास हैं तो आप जूनियर ट्रांसलेटर का जो पद आया है
उसको भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, इसके लिए आपको मास कम्युनिकेशन की डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा आप अगर पब्लिक रिलेशंस में है, एडवर्टाइजिंग में है, जर्नलिज्म में है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को भरने के लिए। और 2 साल का जो डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है वो 2 साल का रखा गया है। उसके बाद स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का पद है। इसमें ग्रेजुएशन प्लस आपको किसी भी चीज़ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे लेबर लॉज में, सोशल वेलफेयर में, LLB विथ पेपर्स इन लेबर लॉज, PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, MBA विथ पेपर्स इन पर्सनल मैनेजमेंट। तो इसमें बेसिकली लॉ ग्रेजुएट और सोशल वर्क के जो ग्रेजुएट हैं वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लाइब्रेरियन का पद है। इसमें बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस चाहिए जो कि 4 ईयर का कोर्स है, या फिर ग्रेजुएशन विथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन लाइब्रेरियनशिप। अगर आप ग्रेजुएशन है और आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट है लाइब्रेरी में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद म्यूजिक टीचर का पद है, फिर प्राइमरी टीचर का पद है। इसमें जो इम्पोर्टेंट आपको गौर करने वाली चीज़ है कि इसमें बीएड वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ साथ जो बीएड किया है जिन्होंने और ग्रेजुएशन की डिग्री जिनके पास है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और ये भी लेवल 6 का पद है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था कि प्राइमरी टीचर के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ही चाहिए, उसको इसमें आप नहीं देख रहे हैं। इसमें बीएड वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं अलग अलग RRB में अलग अलग वैकेंसीज आई हैं। RRB बेंगलोर में जैसे आप देख सकते हैं चीफ लॉ असिस्टेंट की एक वैकेंसी है। तो इस तरह आपको देखना पड़ेगा कि किस RRB में आप अप्लाई करना चाहते हैं और वहाँ आपकी पोस्ट के लिए वैकेंसी है कि नहीं। आप एक ही RRB के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म ही आपको अप्लाई करना है। फिर से मैं बता दूं, निगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न है। आपका 1.5 घंटे का पेपर होने जा रहा है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपकी परीक्षा होगी और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तब आप फाइनली रिकमेंड होंगे सिलेक्शन के लिए। तो बहुत ही अच्छा मौका आप सबों के लिए ये आया है। आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन को अच्छे से गौर से पढ़ें और उसके बाद इसको अप्लाई करें। और जो मैक्सिमम इसमें वैकेंसी है वो टीचर्स की है। तो जो बच्चे जिन्होंने टीचिंग जॉब पाने का सपना देखा है तो वो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। और बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो भी इसके रिगार्डिंग फर्दर डिटेल्स आएगी वो मैं अपने चैनल पे ज़रूर लाऊंगा। वीडियो को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।